बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह शाबानुल मुअज़्ज़म बहुत ही बरगुज़ीदा महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का बेहद सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया, इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाज़े अपनी रहमत के खोल देता है और फरमाता है, कौन है जो आज की रात मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको अज़ाब दोज़ख से निजात देकर इसकी मग़फ़िरत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह पाक हराम कर देता है। शाबान की 15वीं शब को गुस्ल करे। अगर किसी तकलीफ के सबब गुस्ल ना करे तो सिर्फ वज़ू करके 2 रकात तहियतुल वज़ू पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। ये नमाज बहुत अफजल है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आप फरमाती हैं, मैंने माह रमज़ान के अलावा और किसी महीने के मुकम्मल रोज़े रखते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा और आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते नहीं देखा। एक रवायत में है कि आप शाबान के पूरे रोज़े रखा करते थे। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के चंद दिन छोड़कर सारा महीना रोज़ा रखते थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसीलिए 15 शाबान की रात को फरिश्तों की ईद की रात का नाम दिया गया है। अल्लामा सबकी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल की तफसीर में कहा है कि ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है, जैसे जुमेरात हफ्ते के गुनाहों का कफ़ारा और लैलतुल क़द्र उम्र भर के गुनाहों का कफ़ारा होती है। यानी इन रातों में अल्लाह ताला की इबादत करना और याद इलाही में सारी रात जाग कर गुजार देना गुनाहों के कफ़ारे का सबब होता है। इसीलिए इस रात को कफ़ारे की रात भी कहा जाता है। हदीस शरीफ की नकल है कि जिसने ये 2 ईद की रातें और 15 शाबान की रात जाग कर गुजार दी, तो ऐसे दिन में जाग कर गुजारने से मतलब अल्लाह का जिक्र करके गुजार दिया, तो ऐसे दिन में जबकि तमाम दिल मर जाएंगे, उस इंसान का दिल नहीं मरेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसे शिफात की रात भी कहते हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि आपने 13वीं की रात अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की शिफात की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने 1/3 उम्मत की शिफात फरमा दी और आपने 14वीं की रात फिर उम्मत की शिफात की दुआ की तो अल्लाह ताला ने 2/3 उम्मत की शिफात की, इजाज़त मरहमत फरमाई। फिर आपने 15वीं की रात अपनी उम्मत की शिफात की दरख्वास्त की तो अल्लाह ताला ने तमाम उम्मत की शिफात मंजूर फरमाई, मगर वही शख्स जो रहमत इलाही से ऊँट की तरह दूर भाग गया और गुनाहों पे इसरार करके खुद ही दूर से दूर तर हो गया, इस शिफात से महरूम रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसे बख्शिश की रात भी कहते हैं। मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह ताला 15 शाबान की रात अपने बंदों पर ज़हूर फरमाता है और 2 शख्सों के अलावा दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को बख्श देता है। इनमें से एक मुशरिक यानी जो खुदा की ज़ात में शिरक करे और दूसरा कीना पुरवर है यानी जो दिल में कीना रखता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शब बारात की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हज़रत आयशा फरमाती हैं, इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह ताला बनु कल्ब के रेवड़ों के बालों के बराबर लोगों को आज़ाद फरमाता है यानी जहन्नम से निजात फरमाता है, मगर 6 आदमी इस रात में भी महरूम रहते हैं। शराबी, वालिदैन का नाफरमान, जिना करने वाला, कता ताल्लुक़ करने वाला, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला, चुगलखोर और मुसव्विर यानी सूरत बनाने वाला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसे किस्मत और तकदीर की रात का भी नाम दिया गया है क्योंकि अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जब शाबान के 15वीं शब आती है तो मलकुल मौत को हर उस शख्स का नाम लिखवा दिया जाता है जो इस शाबान से आइंदा शाबान तक मरने वाला होता है। आदमी पौधे लगाता है, औरतों से निकाह करता है, इमारतें बनाता है, हालांकि उसका नाम मुर्दों में होता है और मलकुल मौत इस इंतज़ार में होता है कि इसे कब हुक्म मिले और वो उसकी रूह कब्ज़ करे। अल्लाहुम्मा
صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ جو لوگ اپنے رب کو بھول سکتے ہیں، بھولنے سے مراد اللہ کو جو یاد نہیں کرتے، جو اپنے رب کو بھول سکتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا، وہ تمہیں بھی بھول سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔